एक बार की बात है। पालपुर गांव में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी माँ उससे कुछ नहीं कराती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ बोलना था। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। अरे तो उसमें इतनी हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? इतना बोल के उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। नेहा अपनी माँ से पूछती है, ये क्या है माँ, मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? उसकी माँ मुस्कुराने लगती है और बोलती है, तुझे नहीं पता मैंने किसके लिए ये पैसे दिए हैं तुम्हें? नहीं पता मुझे माँ। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, उसी के लिए पैसे दिए हैं ये। नेहा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह नेहा शहर के लिए निकल जाती है। जब नेहा शहर पहुंच जाती है तो वह सबसे पहले अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही वो अपना एडमिशन करवाती है और कॉलेज की तरफ से उसे गर्ल्स हॉस्टल में 123 नंबर का कमरा मिलता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। रात काफ़ी हो जाती है तो नेहा सोचती है, हाँ रात तो बहुत हो गई है, मैं अभी सो जाती हूँ। जब सुबह होगी तब उठकर कमरा साफ करूँगी। हाँ, इतना बोल के नेहा सो जाती है। रात के करीब 2 बज रहे थे कि अचानक से उसके कमरे में से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती है। तो उस आवाज को सुनते ही नेहा जाग जाती है। नेहा बहुत डर जाती है और बोलती है, कौन है वहाँ, कौन है? उसके बाद वो आवाजें आनी बंद हो जाती है, पर नेहा को डर के मारे नींद नहीं आती। वो पूरी रात जागती है। जब सुबह होती है तो नेहा अपने क्लासेस से लौट रही होती है। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उस कमरे में मत जाओ वहाँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो चली। इतना बोल के वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नेहा अपने कमरे में जाती है, उसे वही आवाजें सुनने को मिलती है। वो उस आवाज का पीछा करती है। और बोलती है, देखती हूँ कि ये आवाजें आ कहाँ से रही हैं। अब मुझे पता लगाना होगा कि इस लड़की का क्या राज है। नेहा उस आवाज का पीछा करते करते बाथरूम में चली जाती है। जब नेहा बाथरूम में पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है एक लड़की खून से लथपथ थी। तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? भूतनी रोने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारी तरह शहर में पढ़ने आई थी, लेकिन मैं जब इस हॉस्टल में आई तो मुझे हॉस्टल के मालिक ने 123 नंबर का कमरा दिया था। कुछ दिन तो सब सही चल रहा था। एक दिन लाइट चली गई थी। मैं हॉस्टल के मालिक से बोलने गई तो उसने मुझे गलत इस्तेमाल किया और मेरे साथ गलत काम किया था। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और फिर मेरी मौत हो गई। तब से मैं उसी कमरे में घूम रही हूँ। मेरी आत्मा उसी कमरे में घूमती है। तो तुम्हें अब मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक मैं उसे मार ना दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो तुम अब क्या करोगी? कैसे मारोगी उस आदमी को? तुम मेरा एक काम करो, तुम उस आदमी को किसी भी तरह
इस कमरे में लेके आओ। इतना सुनते ही नेहा वहां से चली जाती है। नेहा हॉस्टल के मालिक के पास जाती है और बोलती है, सर, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। नेहा वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आ जाती है और उस भूतनी को बोलती है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जब तक वो मालिक भी ऊपर आ जाता है। मालिक की नीयत कुछ सही नहीं लगती नेहा को। चलो देखते हैं तुम्हारे बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है। बाथरूम में जाते ही उसे वो भूतनी दिखाई देती है। मालिक बहुत डर जाता है और बोलता है, तुम तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? जब तक मैं तुझे मार न डालूं, तब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, ऐसे ही भटकती रहेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। भूतनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मार देती है और नेहा का धन्यवाद करके चली जाती है। एक बार की बात है, पालपुर गांव में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी माँ उससे कुछ नहीं कराती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ बोलना था। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। अरे तो उसमें इतनी हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? इतना बोल के उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। नेहा अपनी माँ से पूछती है, ये क्या है माँ, मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? उसकी माँ मुस्कुराने लगती है और बोलती है, तुझे नहीं पता मैंने किसके लिए ये पैसे दिए हैं तुम्हें? नहीं पता मुझे माँ। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, उसी के लिए पैसे दिए हैं ये। नेहा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह नेहा शहर के लिए निकल जाती है। जब नेहा शहर पहुंच जाती है तो वह सबसे पहले अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही वो अपना एडमिशन करवाती है और कॉलेज की तरफ से उसे गर्ल्स हॉस्टल में 123 नंबर का कमरा मिलता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। रात काफ़ी हो जाती है तो नेहा सोचती है, हाँ रात तो बहुत हो गई है, मैं अभी सो जाती हूँ। जब सुबह होगी तब उठकर कमरा साफ करूँगी। हाँ, इतना बोल के नेहा सो जाती है। रात के करीब 2 बज रहे थे कि अचानक से उसके कमरे में से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। तो उस आवाज को सुनते ही नेहा जाग जाती है। नेहा बहुत डर जाती है और बोलती है, कौन है वहाँ, कौन है? उसके बाद वो आवाजें आनी बंद हो जाती है, पर नेहा को डर के मारे नींद नहीं आती। वो पूरी रात जागती है। जब सुबह होती है तो नेहा अपने क्लासेस से लौट रही होती है, तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उस कमरे में मत जाओ वहाँ, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो चली। इतना बोल के वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नेहा अपने कमरे में जाती है, उसे वही आवाजें सुनने को मिलती है। वो उस आवाज का पीछा करती है। और बोलती है, देखती हो कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। अब मुझे पता लगाना होगा कि इस लड़की का क्या राज है। नेहा उस आवाज का पीछा करते करते बाथरूम में चली जाती है। जब नेहा बाथरूम में पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है एक लड़की खून से लथपथ थी।
अरे ये हालत किसने की? भूतनी रोने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारी तरह शहर में पढ़ने आई थी, लेकिन मैं जब इस हॉस्टल में आई तो मुझे हॉस्टल के मालिक ने 123 नंबर का कमरा दिया था। कुछ दिन तो सब सही चल रहा था। एक दिन लाइट चली गई थी। मैं हॉस्टल के मालिक से बोलने गई तो उसने मुझे गलत इस्तेमाल किया और मेरे साथ गलत काम किया था। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और फिर मेरी मौत हो गई। तब से मैं उसी कमरे में घूम रही हूँ। मेरी आत्मा उसी कमरे में घूमती है। ओह, तो तुम्हें अब मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक मैं उसे मार ना दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ओह, तो तुम अब क्या करोगी? कैसे मारोगी उस आदमी को? तुम मेरा एक काम करो, तुम उस आदमी को किसी भी तरह इस कमरे में लेके आओ। इतना सुनते ही नेहा वहां से चली जाती है। नेहा हॉस्टल के मालिक के पास जाती है और बोलती है, सर, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। नेहा वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आ जाती है और उस भूतनी को बोलती है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जब तक वो मालिक भी ऊपर आ जाता है। मालिक की नीयत कुछ सही नहीं लगती नेहा को। चलो देखते हैं तुम्हारे बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है। बाथरूम में जाते ही उसे वो भूतनी दिखाई देती है। मालिक बहुत डर जाता है और बोलता है, तुम तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? जब तक मैं तुझे मार न डालूं, तब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, ऐसे ही भटकती रहेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। भूतनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मार देती है और नेहा का धन्यवाद करके चली जाती है।